आया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल को मिटना ही था, मिटना ही था, मिटना ही था। वो जो जनाब अब्दुल्ला बिन उबई की सूरत में पिलपिले आए थे, वो मकाम शौत 1.5 मील है मदीना पाक से, मकाम शौत से वापस आ गए थे। इस्लाम बंदे खड़का के और बाबा जी की जबान में इस्लाम जने रखदा। इस्लाम और पिलपले और कमजोर लोगों नहीं रखता, जड़े दीन वास्ते जान भी देन, माल भी देन और हर सफ विच अगे खड़े होकर आखन के सितम करे धरा, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। ये लोग समझते हैं कि हम आराम वाला दीन, सुकून वाला और बड़े मजे वाला और फ्लेक्सिबल किस्म का दीन, जिधर हम मुड़े दीन भी हमारे पीछे मुड़े। दीन वो नहीं है जो हमारे पीछे चले, दीन वो है जिसके पीछे अबू बकर, उमर, उस्मान और अली चले हैं। और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। दीन के उसूल कयामत तक नहीं बदल सकते। वो दीन के उसूल सियासत के लिए हो, वो दीन के उसूल इबादत के लिए हो, वो दीन के उसूल माशरत के लिए हो, वो दीन के उसूल तहजीब के लिए हो, वो दीन के उसूल तमद्दुन के लिए हो, वो दीन के उसूल माशियात के लिए हो। दीन के उसूल नहीं बदल सकते। अगर दीन के उसूल कोई बदलने आएगा तो दीन उसको लिटा के रख देगा। अगर तुमने दीन का उसूल इतने साल बदल के रखा तो दीन ने तुम्हारे साथ क्या किया? इस्लाम ने तुम्हें IMF का भिखारी बना दिया। आज फिर तुम सूद के खिलाफ तुम सुप्रीम कोर्ट में इस्लामी शरी अदालत, वफाकी शरी अदालत का फैसला चैलेंज करने के लिए जा रहे हो। तो ये याद रखना, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ गए तो फिर याद रखना इस मुल्क को दिवालिया होने से कोई नहीं बचा सकता। आज भी तुम्हारे पास वक्त है, आज भी इस रियासत के सरबराहान के पास वक्त है कि वो सारी चीजों से दामन छुड़ाकर हुजूर के दीन के ऊपर इस मुल्क को, जिस मुल्क को हासिल किया गया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ऊपर, आज भी उनके पास वक्त है कि वो इस मुल्क को मोड़कर हुजूर के दामन की तरफ, हुजूर के निजाम की तरफ मोड़ दे। वरना IMF और जनाब आलमी बैंक और जनाब रशिया और सऊदीया और जो भी ममालिक हैं, तुम्हें मजीद इस कौम को और गिरवी रखना पड़ेगा और इस कौम की हर चीज बिक जाएगी अगर तुमने अल्लाह और उसके रसूल के निजाम के खिलाफ कोई अदालतें, और अदालतें नहीं है ये, अगर अदालतें होती तो सूद के खिलाफ फैसले को 20 साल लगते। और जिसको वफाकी शरी अदालत कह रहे हो तुम, तो शरीयत इसको कहते हैं। शरीयत का तो मैंने कहा बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कौन होती है शरीयत के फैसले को बदलने वाली? मैं कायनात का कोई भी हो, शरीयत के मुकाबले में तो अबू बकर उमर के सर झुके हुए हैं, उस्मान और अली के सर झुके हुए हैं, पाकाने उम्मत के सर झुके हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कौन होती है जो सूद को हलाल कहे और इस मुल्क के लिए जायज कहे? इंशाअल्लाह अब वो वक्त दूर नहीं जब हुजूर के गुलाम इस पूरे पलीद निजाम से निकालकर हुजूर के दीन को गालिब करेंगे। और हम यहाँ बसने वाले ताकतवरों को कहते हैं इस दीन के साथ ना टकराओ। इस दीन के साथ टकराने के लिए अबू जहल भी आया था, इस दीन के साथ टकराने के लिए उतबा और शैबा भी आए, इस दीन के साथ टकराने के लिए वो मुशर्रफ भी आया, इस दीन के साथ टकराने के लिए वो नवाज भी आया जो आज इस मुल्क में नहीं भाग कर बाहर बैठा हुआ है। इस दीन के साथ बड़े बड़े जनाब मजाक करने वाले और ज़ियाउल हक जैसे बड़े बड़े जनाब दीन के साथ आए, वो बाकी ना रहे। अल्लाह का दीन आज भी बाकी है और अल्लाह का दीन कयामत तक बाकी रहेगा, क्योंकि जनाब इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के हाँ दीन है ही इस्लाम। इसलिए इसकी बुनियादों के साथ ना छेड़ो। अगर इसकी बुनियादों के साथ छेड़ोगे तो जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। वो मुआशी तौर पर हो, वो गैरत की तौर पर हो, वो हर तरह से तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। अगर आज भी अपने आप को बचाना है तो अल्लामा इकबाल से पूछ लेते हैं, इकबाल इस उम्मत की, इस कौम की बचत किस में है? इकबाल कहता है जां के मिल्लत रा हयात अज इश्क और बरगो साजे कायनात अज इश्क उस्त। इकबाल कहता है कि अगर उम्मत मुस्लिमा और ये कौम दोबारा इज्जत चाहती है तो अपने आका और मौला के दामन से वाबस्ता हो जाए। और कैसे वाबस्ता हो? गैरों से दामन छुड़ा कर हो, अमेरिका और नेटो से दामन छुड़ा कर हो। ये ना हो कि स्टेजों पर बात और हो और जनाब टीवियों पर बात और हो, कौम को दिखाने के लिए बात और हो और रात के अंधेरे में एम्बेसियों के चक्कर लगे और कहा जाए ये तो हमारा एक दिखाने के लिए बयानिया है, वरना हम अमेरिका के खिलाफ नहीं है। बयानिए वो नहीं होते
कि जो जनाब ताकत देखकर और जनाब कुव्वत देखकर बयानिए बदल जाएं, बल्कि मेरे आका और मौला ने बताया बयानिए क्या होते हैं। जब हुनैन के मौके पर पासा पलटा तो मेरे आका और मौला सफेद खच्चर पर आगे तशरीफ लाए और अब मेरे आका और मौला ने फरमाया अनन नबी ला कज़िब अनल इब्न अब्दुल मुत्तलिब, फरमाया जो जानता है वो तो जान ले, जो नहीं जानता मैं हूं नबी, मैं आखिरी नबी हूं और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। ये बयानिए वो नहीं है जो जरा ताकत देखकर और जरा जनाब प्रेशर देखकर बयानिए बदल लाए, बल्कि बयानिए तो वो होते हैं कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। बयानिया वो होता है जब पूरी उम्मत पूरा कुफर इकट्ठा हो जाए, उनके अपने और बेगाने भी इकट्ठे हो जाएं, उनके जनाब गुमाश्ते और मीडिया और जनाब सारा कुछ इकट्ठा हो जाए और वो कहे कि नहीं जी इस्लाम अमन से फैला है, तो एक बाबा जी व्हील चेयर पर आगे कहते हैं, वो कहते हैं इस्लाम अमन से जरूर फैला है लेकिन इस्लाम गैरत का दर्स भी देता है। इस्लाम मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार उठाने का दर्स भी देता है, इस्लाम बदर में जाने का दर्स भी देता है, इस्लाम ओहद में जाने का दर्स भी देता है, इस्लाम खंदक में जाने का दर्स भी देता है, मुरैसी मुस्तलिक तबूक जरमूक कादसिया में जाने का भी दर्स देता है। इस्लाम घर में बैठने के तस्बीह पढ़ने का हुक्म भी देता है और जब मौका आ जाए तो फिर तलवार उठाकर मैदान में जाने का हुक्म भी देता है। अमन सब्बा नबिय्यन, अमन सब्बा नबिय्यन, अमन सब्बा नबिय्यन, अमन सब्बा नबिय्यन, अमन सब्बा नबिय्यन। और इस्लाम के अमन का दर्स देने का वक्त और इस्लाम के मैदान में आने का वक्त ये भी बाबा जी बता कर गए हैं कि इस्लाम अमन का दर्स उस वक्त देता है जब बिलाल काबे की छत के ऊपर हो, जब फतह मक्का हो रहा हो, फिर कहा जाता है मन दखल दार अबी सुफियाना फहुआ आमिना, मन दखल दार हकीम इब्न अज़ाम फहुआ आमिना। फतह मक्का के दिन सारे आदाए दी नुसरत मुस्तफ़ा देखते रह गए। वो दिन है जब कहा जाता है इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, जब कहा जाता है इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। लेकिन उस मौके के ऊपर भी गुलामों का ये काम नहीं, जो हुजूर के उम्मती हो उनका ये काम नहीं कि वो दुश्मनों को देखकर ढीली बात करें, बल्कि ये कहें अल यौम यौमुल मलहमा अल यौम तुस्तहल्लुल काबा। जब देखें वो मंजर, वो आज उम्रे कज़ा पर मेरे आका और मौला को रोकने वाले, वो मेरे आका और मौला को मदीने मक्के की गलियों में सताने वाले, वो उजरियां फेंकने वाले, वो बिलाल को काबे की गलियों में मारने वाले, वो हजरत सुमैया के टुकड़े करने वाले, वो हजरत खब्बाब बिन अरत के जिस्म में सुराख करने वाले, वो हजरत जनाब सुमैया के टुकड़े करने वाले, वो जनाब बिलाल को मारने वाले आज सामने खड़े हो, तो फिर ये नहीं कि ढीली बात, काल यौम यौमुल मलहमा अल यौम तुस्तहल्लुल काबा, आज जंग का दिन है, आज तो काबे में भी बंदे काट के रख दिए जाएंगे। मैं एक बात करता हूं कि सहाबी ने नीयत की, मेरे आका और मौला ने आप माफी का ऐलान कर दिया, लेकिन उनके जज्बे सादिक की कसम देखें, उनका जज्बा उठाना देखें। जब इब्ने खतल की बारी आई, सहाबी ने मुंह से निकाला था काबे में बंदे मार के रख देंगे। जब इब्ने खतल की बारी आई, मेरे आका और मौला ने सबको माफी दे दी। अब गुस्ताखे रसूल की बारी आई, साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये काबे की दीवार है, ये काबे का गिलाफ है, इसके दरमियान रस्सियां लटक रही हैं। इब्ने खतल आपका गुस्ताख वहां रस्सियों के अंदर लटक गया है और रस्सियों के अंदर लटक के उसने काबे की दीवार और गिलाफ का पनाह ले ली है, तो या रसूल अल्लाह क्या करें? फरमाया उक्तुलूहु, उसको वहीं पर कत्ल कर दो। ये हजरत साद बिन उबादा का वो जज्बा सादिक, कहा था ना कि काबे में भी बंदे बढ़ के रख देंगे, अल्लाह ने उस तरह पूरा कराया। तहरीक